हम और आप सभी भारतीय हैं और इस भारत देश के संबंध में हमारा जो आज का वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बात को जानते हैं कि हमारे भारत देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और इन सारे धर्मों, जातियों, बोलियों के अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें इस बात को साबित करने के लिए हो कि हम भारतीय हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, सभी जानते हैं। हमारा आधार कार्ड, हमारा वोटर आईडी कार्ड, दोनों ये साबित करते हैं कि हम भारतीय हैं। इसी विवाद को लेकर सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों को लागू किया जा रहा है। तो जो मुख्य क्वेश्चन है हमारा कि हम अपने आधार कार्ड और अपने वोटर आईडी के माध्यम से पहचाने जाते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन ये हम कैसे साबित करेंगे कि भारत देश हमारा है? इस क्वेश्चन को लेके अगर हम टिप्पणी करना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा दायरा बन जाता है और इस दायरा कहने में कई घंटे में मुझे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट नोटिस के आधार पर आज हम आपको इसी चर्चा को लेकर वीडियो देना चाहते हैं। हकीकत में जब हमारा जन्म होता है तब हमारे माता पिता हमारा एडमिशन कराते हैं और उस एडमिशन कार्ड के बाद जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट निकलने में हमारे माता पिता का नाम चलता है और जब तक हम पढ़ाई के दौर से गुजरते रहते हैं तब तक हमारे माता पिता का नाम हमारे साथ जुड़ा रहता है, यहाँ तक कि बादहु मृत्यु तक भी जुड़ा रहता है। अब इस पॉइंट के बाद एक समझने वाली चीज ये है कि हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है और इस बात को अपने माइंड पे एक सोच के रूप में कायम करता है कि ये बच्चा आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगा, क्योंकि जब तक हमारी पढ़ाई होती है हम अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि परवरिश हमारे माता पिता करते हैं। लेकिन जिस दिन से हमारी कमाई के बाद और हम अपने माता पिता का पालन पोषण करने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि ये उनके माता पिता हैं। ये हर एक माता पिता की चाहत होती है कि हमारा बच्चा बहुत ही आगे जाए और अच्छे से नाम रोशन करे। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जैसे मेरे पिता जा रहे हैं तो लोग ये कहेंगे कि ये एडवोकेट अमित मिश्रा के पिताजी हैं। हर माता पिता यही चाहते हैं। आप भी एक भारतीय हो और ये साबित करना कि भारत आपका है जब तक आप अपनी माँ, धरती माँ, जिस पर हम छोटे से लेकर बड़े हुए तक, बड़े होने के बाद उसी पर ही हमारा जन्म होता है और उसी पर ही हमारी मृत्यु होना निश्चित है। हम इसी पर ही खेले कूदे हैं। हमें अपने देश की पहचान बनना है। पहचान बनने का मतलब ये है कि आज आधार कार्ड और वोटर कार्ड हमारी पहचान है, लेकिन जब यही वोटर कार्ड और आधार कार्ड भारतीयता की पहचान हमारी शुरुआत में लग जाए, शुरुआत में लगने का मतलब ये है कि जैसे हम कहीं आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वहाँ सचिन तेंदुलकर की पहचान होगी कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं, या फिर हम प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर बाहर किसी जगह पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये भारतीय प्रधानमंत्री हैं, यही कहा जाएगा। ये जो भारतीय शब्द हमारे नाम के पीछे लग जाता है, यही सबसे बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करने के अतिरिक्त जिस दिन भी अपने भारत देश का नाम रोशन करने के लिए काबिल बन जाएंगे, ये साबित हो जाएगा कि भारत हमारा है। हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, हमें वो कृत्य करना चाहिए। इससे यह साबित होगा कि ये भारत हमारा है। हम इस वोटर आईडी और आधार कार्ड से नहीं साबित कर पाएंगे। चाहे विश्वनाथन आनंद को ले लीजिए या फिर किसी भी महान अभिनेता को ले लीजिए या किसी संस्कारी व्यक्ति को ले लीजिए, अब्दुल कलाम आजाद को ले लीजिए, किसी को भी ले लेंगे हम तो यही कहा जाएगा कि ये भारतीय हैं।
वो आउट ऑफ कंट्री में आएगा। बाहर के देश के लोग इसे कहेंगे कि ये विद्वान भारतीय रहा है। तो इस चीज से हमारी पहचान सुनिश्चित हो जाती है कि हम एक भारतीय हैं। और जिस जगह हमारी पहचान हमारे भारतीय होने से हो जाती है, उस वक्त ये मान के चलिए कि आपका अपना भारत आपका है, आप भारत के नाम से जाने जाते हो। जहां इस पहचान का नाम शुरू हो जाए वही असली मुकाम है आपका। और इसी वजह से बड़ों द्वारा एक दिशा निर्देश हमेशा कहा जाता है कि बेटा एक मुकाम हासिल करो, और मुकाम हासिल करना ही भारतीय होने की असली पहचान। आपके देश की पहचान आपके नाम से तभी जुड़ेगी जब आप एक बेहतरीन सा मुकाम हासिल कर लोगे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा आने वाली वीडियो के लिए। वंदे मातरम।